हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें पिछले वीडियोज में हम इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 3 फॉर्मूला का यूज करना है, उसको भी हम लोग डिराइव करके प्रूफ करके देख लिए हैं। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। तो देखिए, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या जो है 36 सेंटीमीटर। ये दोनों काफी आसान क्वेश्चन है। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग इससे थोड़ा सा अधिक ऊपर वाले लेवल की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, काफी आसान है। हम यहां लिख देते हैं गोलीय दर्पण में क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है। तो यहां लिख दीजिए आप, फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं ना, तो सॉरी फोकस दूरी ज्ञात करना है यानी F इक्वल टू वाट, आपको F निकालना है। वक्रता त्रिज्या दिया है 36 सेंटीमीटर यानी R इक्वल टू, त्रिज्या का मतलब रेडियस, R इक्वल टू कितना है 36 सेंटीमीटर है। आपको एक और चीज हम बता दें कि अगर गोलीय दर्पण नहीं बल्कि यहां पे अवतल दर्पण दिया होता या उत्तल दर्पण, तो अगर कोई विशेष नाम दिया रहता तो आपको निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का भी यूज करना पड़ता। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण का माइनस में होता है और उत्तल दर्पण का प्लस में होता है, हम पहले ही बताए हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में। तो देखिए, लेकिन यहां तो स्पष्ट किया नहीं है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, इसलिए आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो F निकालना है, F का फॉर्मूला होता है R/2, R है 36 सेंटीमीटर बट्टा 2, तो ये कितना हो गया, 2 से कटेगा 18 आएगा ना, यानी R इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन भी ठीक ऐसे ही आसान सा है। एक उत्तल दर्पण की बात किया जा रहा है, तो यहां आप लिख दीजिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है यानी F इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और चूंकि उत्तल दर्पण है इसलिए इसका फोकस दूरी धनात्मक होगा, प्लस में होगा। और वक्रता त्रिज्या आपको फाइंड करना है, R इक्वल टू व्हाट, तो आप बताइए खुद से। F इक्वल टू फॉर्मूला होता है R/2। यहाँ तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्या होगा, R इज इक्वल टू 2F, बोलिए, क्रॉस इंटू कर लिए, तो ये हो गया R इज इक्वल टू 2 और F का वैल्यू कितना दिया है 12, तो फिर 12 दूना 24 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितना निकल गया 24 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी आसान था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यानी जो उत्तल दर्पण का यूज किया गया है, और वैसे साइड मिरर में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। किसी कार का साइड मिरर है जिसमें मतलब जिसका वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिए कि उत्तल दर्पण है चूंकि, तो यहां लिख दिए उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है यानी R इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, और यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी कोई कोई बस है जो दर्पण से 5 मीटर दूर है, तो बस को हम लोग वस्तु मानेंगे जिसका प्रतिबिंब साइड मिरर में बनने वाला है। तो ये वस्तु दूरी है 5 मीटर, तो वस्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं ना, और ये 5 मीटर। और हम आपको पहले ही बताए थे कि दर्पण चाहे कोई भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु दूरी जो है ऋणात्मक ही होता है, वस्तु दूरी कभी भी क्या होगा, माइनस में होगा। और अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए यानी V इक्वल टू व्हाट, प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बना है कि आभासी बना है। और फिर आवर्धन भी निकालना है, आवर्धन का मतलब M। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको F निकालना पड़ेगा। F इक्वल टू होता है R/2, R है 3 और ये बाई क्या लिखेंगे नीचे हम 2, तो ये हो गया आपका F। अब चलिए, फॉर्मूला आप सबको पता है, दर्पण सूत्र का यूज करेंगे हम V निकालने के लिए। फॉर्मूला होता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो देखिए 1/F के जगह पे आप कितना लिख सकते हैं, 3/2। तो लीजिए F के जगह पे हम लिख दिए 3/2, बिकॉज F का वैल्यू 3/2 निकाले हैं, इज इक्वल टू 1/V आप प्लस 1/U के जगह पे आप क्या लिखेंगे, U के जगह पे आप लिखेंगे -5, बिकॉज क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब क्या होगा कि ये देखिए 1 में 3/2 से भाग दे रहे हैं, तो भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस, तो -1/5 को जब आप इधर लाएंगे
ये -1/5 इधर हो गया, तो जब इसको इधर लाएंगे तो +1/5 हो जाएगा, और उधर क्या बचा 1/v बचा केवल। अब देखिएगा इसका लघुत्तम 15 होगा, तो 3 से 15 कटेगा 5 बार में, तो 5 दूना 10, अब 5 से कटेगा 15 3 बार में, तो 3 एकम 3 बराबर 1/v। 10 और 3 13/15 बराबर 1/v। यहाँ तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 13 से v में गुना होगा, यानी 13v बराबर 15 एकम 15। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दैट v बराबर 15, और ये 13 गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो v बराबर हो गया 13 से भाग दीजिए 15 में, 13 एकम 13 और शेषफल 2 बचेगा, यहाँ पॉइंट दीजिएगा तो 2 पर 0 आएगा, तो फिर हो गया 20, तो 13 एकम 13 और 20 में से जब 13 घटाइएगा तो 7 बचेगा, और 7 पर फिर 0 आएगा तो 70 हो गया, तो 13 पच्चे 65, यानी हो गया v = 1.15 मीटर। और आप देख रहे हैं कि ये प्लस में है, और वैसे भी उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो प्लस में आएगा। और याद कीजिए जब हम निर्देशांक चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे कि जो अगर प्रतिबिंब दूरी जो है प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वो आभासी प्रतिबिंब है। आभासी में 3 गो अक्षर, आप प्लस में भी 3 गो अक्षर। और अगर प्रतिबिंब दूरी माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब वो वास्तविक प्रतिबिंब है। तो ये प्लस में आया है ना, तो लिख देंगे इसलिए यह प्रतिबिंब कैसा है, इसलिए यह प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा, आभासी और सीधा है। ठीक है, अब आप समझिए कि ये तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, और आपको एक लास्ट क्या निकालना है, आवर्धन m। तो m = फॉर्मूला होता है -v/u, इसको भी हम लोग डिराइव किए थे। तो देखिए ये फॉर्मूला में माइनस है और v का वैल्यू कितना है 1.15 एंड डिवाइडेड बाई u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है 5 मीटर, नहीं u का वैल्यू है -5 मीटर, तो यहाँ लिख दिए -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से इसको कटा दीजिए, तो देखिए क्या होगा m = ये 5 से 1 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट दीजिएगा तो 1 और 1 11 हो गया, तो 5 दूना 10, 11 में से 10 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 1 पर उतरा 5, तो 1 पर 5 उतरेगा तो 15, तो फिर 5 तिहाई 15, यानी आवर्धन कितना हो गया 0.23 गुना जो है बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी आवर्धन का वैल्यू इतना हो गया। तो इस प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले आप ये देख लीजिए कि अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो यहाँ हम लिख दिए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु का साइज है 4 सेंटीमीटर, साइज का मतलब ऊंचाई, 4 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है, तो वस्तु का साइज 4 सेंटीमीटर है, और वस्तु के साइज को हम ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, तो h बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर, और चूंकि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर रखते हैं इसलिए प्लस में ही होगा। और फिर फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, यानी f = 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, बताए थे अवतल में 4 गो अक्षर है, माइनस में भी 4 गो अक्षर, तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा गया है। 4 सेंटीमीटर साइज का कोई वस्तु यानी बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। बिंब कितना दूरी पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी है 25 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी u 25 सेंटीमीटर, और कोई भी दर्पण हो u तो माइनस में ही होगा। और फिर कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर, मान लीजिए कि प्रतिबिंब जितना दूरी पर बनना होगा उतना ही दूरी पर हम पर्दा रख देंगे तभी तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, यानी हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। और प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी, प्रकृति हम बता देंगे कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा, और साइज निकालना है प्रतिबिंब का साइज। तो वस्तु की साइज को h लिख रहे हैं तो प्रतिबिंब के साइज को h' लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले हम दर्पण सूत्र का यूज करते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। तो ये 1/f कितना है -15, 1/v नहीं पता है भी हमें, 1/u, u कितना है -25। अब देखिए ये प्लस माइनस, तो -1/25 को जब इधर लाइएगा तो +1/25 हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस 1/25 को इधर लाए तो प्लस 1/25 हो गया। इधर पहले ही से क्या है -1/15, पहले ही से इधर -1/15 है और उधर बचा है 1/v। अब बताइए इसका लघुत्तम क्या होगा, 25 और 15 का लघुत्तम होगा 75, 75, 25 3 75 अब 15 5 75, ठीक है, 25 3 75 तो यहाँ 3 हो गया, 15 से ये 5 बार में कटेगा तो 5 बराबर 1/v। अब बताइए 3 में से 5 घटाइएगा तो -2 अब बटा 75 बराबर 1/v। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, -2v बराबर 75 एकम 75, तो फिर क्या हो गया v बराबर हो गया 75 और ये -2 गुना में है, इधर आएगा तो -2 भाग में होगा, 2 से भाग दे दीजिए, माइनस नीचे से ऊपर चला जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा, 2 3 6, 1 पर 5 तो 15 हो गया, 2 7 14, पॉइंट दीजिएगा, 1 पर 0 उतरेगा तो 2 5 10, यानी v बराबर इतना मीटर हो गया, ठीक है। और अब इसके बाद हमें फाइंड करना है, अब देखिए यहाँ भी माइनस में आया जी, तो माइनस में आया यानी वास्तविक प्रतिबिंब है, तो लिख देंगे कि यह प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक है और उल्टा है। फिर और आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको हम बताए थे कि m इजकल टू फॉर्मूला होता है h डैश बटा h, m इजकल टू होता है -v/u। तो देखिए ये दोनों LHS बराबर है तो ये दोनों RHS भी बराबर होगा, यानी हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, h डैश बटा h बराबर -v/u, यानी ये h डैश बटा h ये भी आवर्धन का फॉर्मूला है और -v/u ये भी आवर्धन का फॉर्मूला है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। अब देखिए ये h डैश हमें निकालना है, h डैश पता ही नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। h कितना है जी, h है 4, लीजिए यहाँ 4 भर दिए, माइनस फॉर्मूला में का माइनस यहाँ दे दिए। अब v कितना है, v है -37.5, देखिएगा फॉर्मूला में का माइनस, अभी का भी वैल्यू इतना माइनस में है। अब बटा u का वैल्यू कितना है, u दिया है आपका -25, -25 क्या होगा, h डैश बटा h बराबर माइनस माइनस प्लस 37.5 अब बटा 25 नीचे है तो नीचे आप 25 लिख देंगे। अब देखिए 25 इसको कटाते हैं, -25 है, सॉरी -25 है, कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 एकम 25, 37 में से 25 घटाइएगा तो 12 बचेगा, शेषफल पॉइंट है तो पॉइंट दे दीजिए। अब 12 पर 5 उतरा तो 125, तो 25 पचे 125, यानी h डैश बराबर -1.5, ये माइनस नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये 4 भाग में है, उधर भेजिएगा तो 4 क्या हो जाएगा, गुणा में। अब बताइए 15 चौका 60, यहाँ पॉइंट है बीच में तो यहाँ भी पॉइंट देना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस, यानी क्या निकल गया, h डैश बराबर पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी -6 सेंटीमीटर ही हम रहने देंगे। तो ये हमारा h का जो है आंसर हो गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में भी जो भी चीजें निकालना था वो हम लोग निकाल लिए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, 4 क्वेश्चन ही, और अगले वीडियो में इसके कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको बनाएंगे।